गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे पॉलिटिकल साइंस में उसका जो द्वितीय भाग है वो चल रहा है। उसकी चतुर्थ इकाई या चौथी इकाई है वो चल रही है। उसका अंतिम अध्याय है वो अध्याय नंबर 2 है। वो हमारा हमने पिछले 2 दिन से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी शक्तियों, उसके कार्य के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्यों के बारे में पढ़ा था और इसके साथ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ यूएनओ के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का जन्म हुआ। यूएनओ है वो 24 अक्टूबर 1945 को अपने अस्तित्व में आया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ में 2 प्रकार के सदस्य हैं बेटा। वे सदस्य, वो प्रारंभिक सदस्य जो प्रारंभ से, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है उसमें शामिल हो गए थे और जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसे मूलतः ऐसे सदस्यों की संख्या है वो 51 है। यानी 51 सदस्य देश थे। 51 सदस्य देश 51 सदस्य देश थे जो शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़े हुए थे। तो जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलतः 51 सदस्य देश थे। दूसरा, वे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बाद में शामिल हुए। वे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बाद में शामिल हुए, बाद में वो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े। तो इस प्रकार वे सभी शांतिप्रिय राज्य जो वर्तमान चार्टर में दिए गए दायित्वों तथा नैतिक बंधनों को मानते हैं। वे शांतिप्रिय देश जो वर्तमान जो चार्टर है, जिसमें 111 अनुच्छेद हैं, उसमें दिए गए दायित्व और नैतिक बंधनों को मानते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश की सदस्यता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि किसी देश को सदस्यता दी जाती है तो सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ रूपी शरीर का हृदय है या आत्मा है, तो सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा इसे सदस्यता देती है। सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा इसे है वो अपनी सदस्यता है वो देती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को सदस्यता हासिल करने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है और महासभा द्वारा इसको सदस्यता है वो दी जाती है। और यदि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों का, उनकी नीतियों का, उनके कार्यों का बार बार उल्लंघन करता है
तो सुरक्षा परिषद जब चाहे अपनी सिफारिश पर उसे महासभा को उसकी सिफारिश कर सकती है और महासभा द्वारा उस सदस्य देश को यूएनओ से निकाला जा सकता है। तो यूएनओ से निकालने का काम भी सुरक्षा परिषद करती है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा है वो उसकी सदस्यता है वो किसी देश को देती है, और सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा किसी भी सदस्य देश को यूएनओ से निकाल सकती है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये 2006 के आंकड़े बेटा, आज संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193वां सदस्य देश 2006 में मॉन्टेनेग्रो बना। तो 2006 में वर्ष 2006 में 193वां सदस्य देश, आपको अपनी किताब के हिसाब से बेटा याद करना है, 193वां सदस्य देश है वो कौन बना? मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो है वो इसका सदस्य देश बना। तो 193वां सदस्य देश है वो मॉन्टेनेग्रो बना। 2006 में मॉन्टेनेग्रो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है वो बना। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि हम वर्तमान में देखें तो अकॉर्डिंग टू बुक्स, आपकी किताब के हिसाब से आज संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं, जिसमें 2006 में मॉन्टेनेग्रो को शामिल किया गया है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुख अंग है, सदस्य न कहकर हम उसे अंग कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है उसमें पहला अंग है महासभा। जनरल असेंबली है वो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा है, उसे हम जनरल असेंबली कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये यूएनओ की एक तरीके से व्यवस्थापिका है। यूएनओ की व्यवस्थापिका का काम है वो महासभा द्वारा किया जाता है। यूएनओ की जो व्यवस्थापिका है वो उसका कार्य है वो महासभा द्वारा किया जाता है। तो यूएनओ की जो व्यवस्थापिका है उसका कार्य, यूएनओ की जो व्यवस्थापिका है उसे हम महासभा कहते हैं। तो महासभा, जिसे अंग्रेजी में जनरल असेंबली भी कहते हैं, इसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है जिसमें सारे विश्व की नगर बैठक का नाम, मैंने आपको जैसा कहा, इसे पूरी दुनिया की व्यवस्थापिका का नाम दिया जा सकता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी छोटे बड़े देश हैं वो सभी सदस्य हैं, वो इसमें इसके सदस्य होते हैं, और चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सभी के विचारों को आसानी से सुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के हैं जितने भी सदस्य देश हैं, यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं वो महासभा के अंग हैं, वो महासभा के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी के सभी सदस्य देश हैं वो महासभा के अंग हैं, वो महासभा का हिस्सा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य राष्ट्र महासभा में, कोई भी सदस्य राष्ट्र कह सकते हैं या देश कह सकते हैं, वो महासभा में अपने 5 प्रतिनिधियों से ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं भेज सकता। तो सदस्य देश है वो महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं
उन सदस्य देशों को महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं भेजे जा सकते। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, उसके जो महासभा है वो एक तरीके से पूरी दुनिया की व्यवस्थापिका है, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य देश है वो महासभा का अंग या महासभा का हिस्सा होता है। और जो महासभा है उसमें प्रत्येक सदस्य देश को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रत्येक राज्य का महासभा में केवल एक ही मत होता है। प्रत्येक देश का 5 प्रतिनिधि तो भेज सकते हो आप, लेकिन वोट उस देश का एक ही माना जाता है। उस देश का एक ही माना जाता है। वोट उस देश का एक ही माना जाता है। 5 प्रतिनिधि भेजने का तो अधिकार है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वोटिंग में उस देश का, उस एक अकेले देश का एक ही वोट उस देश का एक ही माना जाता है। उस देश का एक ही मत वोट है, वो उस देश का एक ही माना जाता है। वोट या मत, वोट कह सकते हैं या मत कह सकते हैं। तो मत है या वोट है, उस देश का एक ही माना जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कहा जाता है। वास्तव में ये महासभा कोई भी समस्या रखने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो महासभा है वास्तव में कोई भी समस्या अपनी रखने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो महासभा क्या है? महासभा अपनी आवाज बुलंद करने, अपनी आवाज बुलंद करने, अपनी आवाज बुलंद करने तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो महासभा अपनी आवाज़ बुलंद करने, सब देशों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें सभी सदस्य देशों को अपनी आवाज़, अपनी मांग रखने, अपनी मांग पर विचार करने और दुनिया में किसी भी देश के द्वारा यदि अन्याय किया जाता है या अतिक्रमण किया जाता है या साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के तहत उसे गुलाम बनाया जाता है तो उसके विरुद्ध उसे अपनी आवाज़ रखने, अपनी आवाज़ को बुलंदी से रखने और उसके विरुद्ध लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो अब हम महासभा की शक्तियों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। महासभा के कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, विशाल है, विस्तृत है। उसे हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। महासभा के कार्यों को हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला क्या करती है महासभा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उन पर विचार विमर्श करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, दुनिया में शांति बनी रहे, दुनिया की सुरक्षा कायम रहे, उससे संबंधित जितने भी मामले हैं उस पर विचार विमर्श करती है। दूसरा है निरीक्षण का कार्य है, वो महासभा द्वारा ही किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उन मामलों पर विचार विमर्श करती है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो निरीक्षण का, यह सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा है वो निरीक्षण का कार्य भी करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासभा है वो निरीक्षण का कार्य करती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करना, दुनिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी मामले आते हैं उन पर यह है आगे बढ़कर उन पर विचार विमर्श करती है। दूसरा है निरीक्षण कार्य, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों का ये निरीक्षण भी
करती है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिवर्ष बजट है, यानी बजट, उस बजट को पास है वो महासभा ही करती है। जैसा आपको पता है कि बजट है वो महासभा, क्योंकि महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका के समान है, संसद के समान है, संसद या व्यवस्थापिका के समान है। तो उस संसद या व्यवस्थापिका के रूप में महासभा को, संसद या व्यवस्थापिका के रूप में महासभा को बजट पास करने का अधिकार है। अगला है चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्य नए सदस्यों को या नए सदस्यों को यूएनओ में शामिल करना, किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना, वोटिंग कराना, तो चुनाव संबंधी कार्य है वो महासभा द्वारा किए जाते हैं। और अंतिम पांचवा कार्य है, महत्वपूर्ण है, यूएनओ चार्टर में यदि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यूएनओ को जो चार्टर बनाया था उसमें 111 अनुच्छेद हैं, तो किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना, बदलाव करना, जैसे कि आपको पता है व्यवस्थापिका को या संसद को संविधान में संशोधन करने या उसे 2/3 बहुमत से पास करने का अधिकार है, वैसे ही यूएनओ का जो चार्टर उसमें बदलाव करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो महासभा है वो यूएनओ के चार्टर में बदलाव भी कर सकती है। तो महासभा है वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन भी कर सकती है। इस महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद या व्यवस्थापिका का नाम भी दिया जा सकता है। महासभा का संगठन कैसे होता है? महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था है। मैंने आपको बताया कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है तथा इसके अपने नियम है, अपनी प्रक्रियाएं हैं, अपने कानून हैं। यह एक ऐसा अंग है जहां तो न तो मेजबान होते हैं और न मेहमान होते हैं, क्योंकि सभी सदस्य देश हैं वो इसके सदस्य होते हैं, इसलिए न तो कोई यहाँ पर मेहमान होता है न कोई मेजबान होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक तरीके से व्यवस्थापिका है, एक तरीके से संसद है, एक तरीके से विधायिका है। इसके अपने नियम, कानून, प्रक्रिया है। ये एक ऐसा अंग है यहाँ पर न तो मेजबान है न मेहमान है। जैसा कि बच्चों आपको पता है महासभा 1 वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है। 1 वर्ष के लिए महासभा है वो अपना सभापति है वो चुनती है। वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर उसे चुना जाता है। तो महासभा में जो सभापति होता है उसे महासभा द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो महासभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभापति के रूप में वो उसकी अध्यक्षता करता है। अपनी योग्यता के बल पर कोई भी सदस्य देश है वो महासभा में सभापति का पद है वो ग्रहण कर सकता है। उसे गोपनीय मत द्वारा चुना जाता है। तो महासभा के द्वारा ही उसे गोपनीय तरीके से चुना जाता है और जो महासभा में जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से ही चुना जाता है। बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्पुक महासभा के प्रथम सभापति थे। उन्होंने 10 जनवरी 1946 की महासभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो पॉल स्पुक, मिस्टर पॉल स्पुक वो महासभा के प्रथम सभापति थे जिन्होंने जनवरी 1946 में जब महासभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। तो मिस्टर पॉल स्पुक महासभा के पहले सभापति थे जिन्होंने जनवरी 1946 में महासभा की बैठकों की अध्यक्षता की थी। सामान्यतः अध्यक्ष होता है वो जो छोटे छोटे देश है उनमें से लिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बेल्जियम है वो छोटा सा देश है यूरोप में, बिल्कुल फ्रांस के पड़ोस में है। और 10 जनवरी 1946 को महासभा की जो बैठक हुई थी, बेल्जियम के मिस्टर पॉल स्पुक वो महासभा के प्रथम सभापति चुने गए थे। सामान्यतः जो सभापति होता है बेटा वो छोटे देश से होता है, जो छोटे छोटे देश हैं
यूरोप के चाहे छोटे देश हों, चाहे एशिया अफ्रीका के छोटे देश हों, अध्यक्ष की सहायता के लिए महासभा में चीफ डी कैबिनेट होता है। यह व्यक्ति महासभा के अफसरों का अपर सचिव होता है या उच्च सचिव होता है। महासभा के 17 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अलावा महासभा में 17 उपाध्यक्ष भी होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 17 उपाध्यक्ष और 7 स्थायी समितियां के सभापतियों का मिलाकर एक महासमिति बनी होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, महासभा के 17 उपाध्यक्ष भी होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। 17 उपाध्यक्ष और 7 स्थायी समितियां हैं। इनके सभापति मिलकर एक महासमिति है वो बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, बेल्जियम के मिस्टर पाल स्पुक महासभा के प्रथम सभापति थे। उन्होंने 10 जनवरी 1946 को जब महासभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। और अध्यक्ष प्राय या सभापति है वो प्राय छोटे देशों से आता है। इसके साथ ही महासभा में 17 उपाध्यक्ष भी होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 17 उपाध्यक्ष और 7 स्थायी, ये 7 स्थायी समितियां जो कभी भंग नहीं होती, समितियों के सभापतियों को मिलाकर एक महासमिति है वो बनती है। एक महासमिति का है वो निर्माण होता है। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक तरीके से व्यवस्थापिका है। इसके अपने नियम है, कायदे है, कानून है, प्रक्रिया है। और यह एक ऐसा अंग है जो इसमें न तो मेजबान होते हैं और न ही मेहमान होते हैं, क्योंकि सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जितने भी सदस्य देश हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा 1 वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है और वो अध्यक्ष है वो छोटे देशों से होता है। और अध्यक्ष की सहायता के लिए 17 उपाध्यक्ष होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते हैं। 17 उपाध्यक्षों और 7 स्थायी समितियों के सभापतियों को मिलाकर एक महासमिति बनती है। कल हम महासभा के सत्र, महासभा के मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया है, इसके साथ ये लिखा भी दिया मैंने, देखो नोट्स के रूप में इसको देखो आप। सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा यूएनओ 2006 में 193वां सदस्य देश है वो मोंटेनिग्रो बना। महासभा जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं, इसे यूएनओ की व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन वोट उसे एक देश का एक ही माना जाता है। महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को अपनी आवाज़ बुलंद करने और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच माना जाता है। मिस्टर पाल स्पुक जो बेल्जियम के थे वो महासभा के प्रथम सभापति थे जिन्होंने जनवरी 1946 में इसकी अध्यक्षता है वो की थी। तो बेटा मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसको लिखना बेटा ज़रूर, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।